अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक फोर्स गेज। व्यूअर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स में वैकेंसीज अनाउंस हुई है कमीशन्ड ऑफिसर की, जिनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी 12 अगस्त तक चलेगी। उसके बाद टेस्ट स्टार्ट होने हैं। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि परमानेंट कमीशन, शार्ट सर्विस कमीशन, तो ये क्या होता है, इसका डिफरेंस क्या है। इसकी भी वीडियो मौजूद है, वो भी इंशाल्लाह आपको। लेकिन इस वीडियो में स्पेशली मैं आपको बताने लगा हूँ कि एजुकेशन ब्रांच के बारे में। 130 CSC एजुकेशन ब्रांच ये क्या होती है, इसका क्राइटेरिया क्या है और इनकी ड्यूटीज़ क्या होती है, सैलरी कितनी मिलती है, 2022 के हिसाब से सैलरी कितनी बनती है। तो एजुकेशन ब्रांच CPSSC स्पेशल पर्पस शार्ट सर्विस कमीशन होता है। इसके लिए वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं उस कमीशन की क्या नौयत होती है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया ये कि 5 फुट 4 इंच, 4 फुट 10 इंच फीमेल्स के लिए, 21 से 30 साल के लिए जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं एज के। इससे ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कंसेशन नहीं है। और 9 अप्रैल 2023 तक लिखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो तमाम इंडक्शन है, इसका प्रोसीजर 9 अप्रैल को फ़ाइनल होगा। 9 अप्रैल को ही आपको बुलाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। ये तमाम प्रोसीजर इतने अरसे तक जारी रहेगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आ जाता है मैनेजमेंट साइंसेज में इनको मेल फीमेल चाहिए, मैथमेटिक्स में इनको सिर्फ मेल चाहिए, इंग्लिश, लाइब्रेरी साइंस, इस्लामिक रिलीजियस ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट, इन तमाम में मेल चाहिए। फ़ीमेल सिर्फ मैनेजमेंट साइंसेज में है। तो बाकी भी पोस्ट हैं, लेकिन इस एजुकेशन ब्रांच में सिर्फ मैनेजमेंट साइंसेस के हवाले से जो इनको चाहिए वो फीमेल्स चाहिए। तो इसके लिए क्राइटेरिया आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सामने है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, join.pf.gov.pk पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको स्लिप जनरेट होगी, उस स्लिप को लेके आपने टेस्ट देना है। तो बाकी इसमें जो मेन बेसिक टॉपिक है उस पर आते हैं। सैलरी 2022 के हिसाब से कितनी बनती है, तो 65,000 जो है ना इसकी सैलरी बनती है, जो आपको दी जाएगी ट्रेनिंग के बाद। तो ये सैलरी है। बाकी इस पे मैं आपको कुछ बताना चाहूँ कि नौयत क्या होती है, ड्यूटीज़ क्या होती है। स्पेशल पर्पस शार्ट सर्विस कमीशन इनिशियली जो है ना वो 5 से 6 साल के लिए इनरोल किए जाते हैं। फिर इनका अलग से प्रोसीजर होता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। बाकी इस पे आपको बताऊं कि ड्यूटीज़ क्या होती हैं। ड्यूटी ये जितने भी आप इंडेक्ट होंगे, जब आप एकेडमी रिसालपुर में जाएंगे पढ़ने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, जो आपको पढ़ाएंगे वो एजुकेशन ब्रांच के होंगे, इसी ब्रांच के होंगे। तो इनका बेसिक काम वहीं पे होता है, एकेडमी में ये पढ़ाते हैं। जो नए इंडक्टीज अफसर, नए अफसर इंडक्ट होते हैं, उनको पढ़ाने का काम इन्हीं का होता है। ये लोग पढ़ाते हैं, एजुकेशन ब्रांच वाले ऑफिसर्स को पढ़ाते हैं। तो इनका जो इनिशियल रैंक है वो ट्रेनिंग में तो फ्लाइंग अफसर, और जब ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है, ड्यूटीज़ देते हैं, तो फ़्लाइट लेफ्टिनेंट का रैंक इनको दिया जाता है। तो उसी हिसाब से फिर इनकी सैलरी भी बढ़ती है। प्रमोशन पे आए तो प्रमोशन के लिए इनके प्रमोशन इसी डिपार्टमेंटल प्रमोशन के तौर पे होती है। इससे आगे ये स्क्वाड्रन लीडर के रैंक पे जाते हैं। इसी तरह इनकी बढ़ती रहती है। तो इस पे नेक्स्ट पे आते हैं कि अकामोडेशन भी इनको मुहैया की जाती है विद इन जो इनकी बेस या एकेडमी या इंस्टीट्यूट होता है, उधर ही इनको अकामोडेट किया जाता है। जो इनका ऑफिसर मेस होता है वहाँ पे इनको अकामोडेट किया जाता है, खाना भी दिया जाता है। और फैमिलीज़ वाले जो है मैरिड हैं उनको भी अलग से इनको फ्लैट मुहैया किए जाते हैं, जहाँ पे वो रह सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। बाकी ड्यूटी टाइमिंग यही होती है कि सुबह 8 से 2 बजे तक है। तो उसी हिसाब से ये अपने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जब वहाँ पे पढ़ाना होता है एकेडमीज़ में। तो पोस्टिंग पे आते हैं तो पोस्टिंग इनकी मुख्तलिफ एयर बेसिस पे हो सकती है, लेकिन बहुत कम ही होता है। ज़्यादातर जो एजुकेशन ब्रांच के होते हैं वो एकेडमी रिसालपुर में रहते हैं, या इसके अलावा जो इनके बाकी जगह पे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ऑफिसर्स को पढ़ाया जाता है वहाँ पे होते हैं। कराची में हो गए, लाहौर में इनका मेरे ख्याल से कॉलेज है, और इसके अलावा भी अगर कहीं है तो वहाँ और इदारों में भी इनको पोस्टिंग की जाती है, वहाँ पे वो अपनी ड्यूटीज़ दे सकते हैं। तो ट्रेनिंग 6 मंथ की ट्रेनिंग इनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, जिनमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी शामिल होती है, और इनके सब्जेक्ट के रिलेटेड भी बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं। तो बेसिक इस पे अभी आप इनिशियल के बाद ISS बी में जाएंगे। ISS बी के बाद जो है ना फिर आप नेक्स्ट प्रोसीजर पे पहुंचेंगे। इसका प्रोसीजर यही है कि आप इनिशियल टेस्ट पास करेंगे, आपका इनिशियल इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल होगा, फिर
इसमें आपको ISSP के लिए रिकमेंड करेंगे। ISSP से होने के बाद फिर आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, फाइनल इंटरव्यू, फाइनल मेडिकल होने के बाद। तो ये इस हवाले से तमाम डिटेल थी। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सवाल है, आप पूछना चाह रहे हैं, कमेंट सेक्शन में पूछें। लास्ट इंडक्शन जो है ना वो फाइनल हो गई है, उनके चले गए हैं, उस हवाले से आप अगर फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। क्राइटेरिया यही सामने जो विंडो पे आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, यही है, इससे हट के कोई नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको नेक्स्ट मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।